कार्यक्रम वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। प्रिय श्रोता मित्र, परमेश्वर के पवित्र व प्रेरणादायक वचन के अध्ययन में हम आपका स्वागत करते हैं। यह अध्ययन संपूर्ण पवित्र शास्त्र का एक सर्वेक्षण है और इस सर्वेक्षण ने हमें अय्यूब की पुस्तक तक ले आया है। और इस पुस्तक के साथ साथ मैं उन 30 कारणों को बता रहा हूँ कि क्यों परमेश्वर के लोग दुख उठाते हैं। मित्र, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यद्यपि अय्यूब की पुस्तक एक अच्छी व बड़ी उदाहरण है कि क्यों धर्मी लोग दुख उठाते हैं, फिर भी पवित्र शास्त्र में ऐसे और भी अनेक स्थल हैं जो उसी विषय पर बताते हैं कि क्यों परमेश्वर के लोग दुख सहते हैं। रोमियो के 5वें अध्याय में आप और भी ऐसे स्थलों को प्राप्त करेंगे जहां पर पौलुस हमें कहता है कि परमेश्वर कैसे दुख के द्वारा सेवकों को तैयार करता है। वह इस प्रकार से कहता है कि आओ हम क्लेश में भी घमंड करें, यही जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने की आशा उत्पन्न होती है और आशा से लज्जा नहीं होती। यदि आप आरंभिक भाषा का अध्ययन करते हैं और रोमियो के 5वें अध्याय 3 से 5 पद में पौलुस के कहने का तात्पर्य यह है कि दुख व क्लेश से धीरज उत्पन्न होता है और धीरज से खरा उत्पन्न होता है। मित्र, पौलुस ने जो यूनानी शब्द का उपयोग किया है उसका अर्थ है कि तुम्हें उस क्लेश की परीक्षा में गुजरना है, उसे अनुमोदित करना है और हरेक को ये जानना है कि अपने दुख सहा है कि नहीं। फिर पौलुस कहता है कि उस खराई से जो आशा उत्पन्न होगी तो वो निश्चयता महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि आशा से फिर लज्जा उत्पन्न नहीं होगी और फिर आप दौड़कर नहीं भागेंगे। जब मैं संसार के विभिन्न स्थानों में मिशनरियों के पास जाता हूँ तो मैं उनके बड़े योग्यता को देखता हूँ, उनके दृढ़ रहने के विषय को देखता हूँ। क्या आप ऐसे स्थान में जाएंगे और वहाँ पर 15-20 वर्ष रहेंगे जिसे परमेश्वर ने त्याग दिया हो? क्या आप अपने विरोधी या शत्रुओं के मध्य रहकर ऐसी सेवा कर सकेंगे कि आपके सेवकाई के द्वारा वहाँ के लोगों के जीवनों में परमेश्वर आ सके? मित्र, इसे परिणित करने के लिए जो आपको योग्यता की आवश्यकता है वो है धैर्य की। सो पौलुस कहता है कि परमेश्वर अपने लोगों में, अपने सेवकों में दुख व क्लेश का उपयोग करता है ताकि वह उनमें धैर्य को उत्पन्न कर सके। सो आज ये धैर्य हर एक सेवक के पास होने की आवश्यकता है। पौलुस के अनुसार आपको दुख उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि क्लेश में ही धीरज उत्पन्न होता है और धीरज से खरा निकलता है और उससे आशा उत्पन्न होती है ताकि कठिन समय में भी आप उसमें बने रह सकें। मित्र, मैं जल्दी से इन दुख के विषय पर आगे बढ़ना चाहूंगा। फिलिपियों की पत्री उसका 3रा अध्याय 10 पद में पौलुस प्रेरित लिखता है, और मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुख उठाने में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। पौलुस प्रेरित यहाँ पर जीवन देने वाले सिद्धांत के विषय में बताता है जो मसीहियत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो कहता है कि प्रभु के पुनरुत्थान की सामर्थ और वही सामर्थ जिसने प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से जीवित कर दिया, सो यह मेरे व आपके लिए संभव है कि हम उस सामर्थ को जानें और उसका अनुभव करें। फिर वो कहता है कि उस सामर्थी शक्ति को अनुभव करने का, उसे जानने का केवल एक ही रास्ता है कि दुख उठाना और उसके दुख में सहभागी होना। फिर पौलुस 2 कुरिन्थियों के 4 अध्याय के 7 से 10 पद में पौलुस लिखता है, परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो होते हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते,
हम यीशु मसीह की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए हुए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। सो पौलुस यहाँ पर उदाहरण देकर कहता है कि हमारी देह मिट्टी के बर्तन के जैसा है, परंतु इस साधारण मिट्टी के बर्तन में वो धन है, वो मुर्दों में से जी उठने वाला प्रभु है जो हमारे अंदर वास किया है। मित्रवर, परमेश्वर चाहता है कि संसार के लोग ये जानें कि इस साधारण मिट्टी के पात्र में, जिसमें कई दरारें हैं, जो टूटने वाला है, उसमें परमेश्वर ने एक महान धन को रख छोड़ा है। सो परमेश्वर कैसे इसे प्रकट करेगा कि हमारी देह में एक धन है? कैसे वह संसार को दिखाएगा कि उस मिट्टी के एक बर्तन में वो अपना बहुमूल्य धन रखा है? सो पौलुस उस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से देता है कि हम चारों ओर क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो होते हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते। मित्र, पौलुस के जीवन व उसकी सेवकाई में ऐसा क्यों होता था? क्योंकि परमेश्वर संपूर्ण संसार को दिखाना चाहता था कि वो महान धन पौलुस के मिट्टी के बर्तन अर्थात उसके देह में वास करता है। मित्र, इस क्लेश, दुख व पीड़ा के विषय में कहने के लिए पौलुस के पास बहुत कुछ बातें हैं। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 16 पद से आगे वो कहता है, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत सी महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। जब काव्यात्मक पुस्तकों का सर्वेक्षण मैंने प्रारंभ किया था, तब पौलुस द्वारा लिखे गए इस वचन पर कुछ बातें किया था। मित्र, हम सबों के पास बाहरी मनुष्यत्व है और भीतरी मनुष्यत्व भी है। बाहरी मनुष्यत्व हमारी देह है, जिसे हम देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, परंतु ये बाहरी मनुष्यत्व जो है वो हमारा महत्वपूर्ण भाग नहीं है, परंतु भीतरी मनुष्यत्व महत्वपूर्ण भाग है जिसे हम देख नहीं सकते। परमेश्वर चाहता है कि हम इस बात का अनुभव करें कि कभी कभी परमेश्वर उन दुखों और क्लेशों को हमारे बाहरी मनुष्यत्व में आने की अनुमति देता है, परंतु जब हम उन दुखों का अनुभव करते हैं तो यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। सो परमेश्वर चाहता है कि हम उन्हें सीखें, उनका अनुभव करें और देखी हुई वस्तुओं की प्रशंसा न करें, परंतु भीतरी मनुष्यत्व की जो अनदेखी हैं और सदा बनी रहती हैं, उनकी प्रशंसा किया करें। इब्रानी का लेखक भविष्यवक्ता हागे के उन विचारों को लेकर उद्धृत करता है। परमेश्वर ने हागे की पुस्तक में कहा, एक दिन मैं इस पृथ्वी को कंपित करूंगा। फिर इब्रानियों की पत्री का लेखक कहता है, उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की है कि एक बार फिर मैं केवल पृथ्वी को ही नहीं वरन आकाश को भी हिला दूंगा। और यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं वे सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहें। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से न जाने दें, जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वह प्रसन्न होता है। सो यहाँ पर जो सारांश है कि आत्मिकता अनंत सत्य है, इसलिए परमेश्वर के लोगों को अनंत सच्चाई को अधिक महत्व देनी चाहिए। हमारे शरीर में दुख व क्लेश को आने की अनुमति देने के द्वारा परमेश्वर चाहता है कि हम उन अनदेखी वस्तुओं को देखते रहें जो अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक दिन ये सब देखी हुई वस्तुएं जो पृथ्वी में हैं वो नाश हो जाएंगी। सो हागे ने कहा, इब्रानियों का लेखक ने भी कहा और दूसरा पतरस ने भी कहा है कि उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे,
और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। सो इस तरह से पतरस प्रश्न पूछकर कहता है कि जबकि ये वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होने चाहिए। जब एक दिन परमेश्वर इस पृथ्वी को कंपित करेगा, तो वही वस्तुएं इस पृथ्वी पर छूट जाएंगी जो कंपित न होंगी। यह इस प्रकार से चुनौती देता है कि जब परमेश्वर पृथ्वी को कंपित करेगा, तो क्या कोई वस्तु है जो छूट जाएगी? क्या आपके जीवन में ऐसी कोई चीज है जो कंपित नहीं होगी? यदि आप सचमुच में नया जन्म पाए हुए मसीही विश्वासी हैं और मसीह में बने हुए हैं, तब ये वचन कहता है कि आप उस राज्य के एक भाग हैं जो कंपित नहीं होगी। पर कौन सा भाग है जो कंपित नहीं होगी और कौन सा भाग है जो कंपित होगी? जो कंपित होने वाला भाग है वो भौतिक है, वो शारीरिक है, जिन्हें देखा जा सकता है। परंतु वह भाग जो कंपित नहीं होगी वो अदृश्य है, अभौतिक है और वो आत्मिक भाग है। इब्रानियों का लेखक इस विषय से संबंधित और कुछ विचारों को इस प्रकार कहता है कि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, जिसका अर्थ यह है कि परमेश्वर हमें जला सकता है। यदि आपके पास बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा है और एक टार्च भी है, और यदि आप दोनों को धीरे धीरे एक दूसरे के निकटता में लाते हैं, तो दो बातें हो सकती हैं। शायद टार्च बर्फ को पिघला सकता है या फिर बर्फ टार्च को बुझा सकता है। इस इब्रानियों के स्थल का वचन हमें कुछ इसी प्रकार की बातों को बताते हैं। क्लेश व पीड़ा के द्वारा हम परमेश्वर की भस्म करने वाली आग का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि प्रायः परमेश्वर का स्वभाव आत्मिक है। वह हमें अनंत राज्य के लिए तैयार करना चाहता है, जहाँ पर हम हमेशा के लिए उसके साथ विद्यमान रहेंगे। सो परमेश्वर दुख के द्वारा हमारे जीवन को जला देना चाहता है और अनंत राज्य के लिए हमें तैयार करना चाहता है। इसलिए वह हमारे जीवन में दुख व क्लेश को आने की अनुमति देता है। श्रोता, गलातियों की पत्री के 6वें अध्याय 7 और 8 पद में पौलुस उस दुख के विषय में समझाकर कहता है जिसे हम सुनना पसंद नहीं करते। इस पद में पौलुस हमसे कहता है कि हम कभी कभी दुख उठाते हैं, क्योंकि हम उन दुखों को स्वयं अपने लिए ले आते हैं। अनेक लोग कहते हैं कि यह वचन पापियों को संबोधित किया गया है। वचन में लिखा है, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठंठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। परंतु यहाँ पर पौलुस इस वचन को पापियों के लिए नहीं लिखा, परंतु उसने गलतियों के कलीसिया के विश्वासियों को लिखा है कि धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। यदि हम अपने आत्मिक जीवन में आत्मिक बीज बोएंगे तो जीवन को प्राप्त करेंगे, और शरीर के लिए बोएंगे तो विनाश की कटनी काटेंगे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।